कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई, छाँव अगर होती तो कब के सो गए होते। हाय गाइस, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक विशेष मुद्दे के साथ यहां पर आते हैं और उस विशेष मुद्दे के ऊपर हम यहां पे चर्चा करते हैं। तो साथियों, आज का भी एक विशेष मुद्दा है जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं और हमारे साथ हैं अजीत मास्टर जी। राम राम। और मेरी तरफ से भी सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। तो आज का जो विशेष मुद्दा है वो ये है मास्टर जी कि हमारे देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, लेकिन फिर भी हमारा देश विकसित देशों में नहीं गिना जाता है, सिर्फ अभी ये विकासशील देशों में गिना जाता है। जबकि जो हमारे देश से भी पीछे आज़ाद हुए थे कुछ देश, वो विकसित देशों में गिने जाते हैं। तो ये क्या कारण है इसके पीछे? आपके हिसाब से क्या कारण है इसके? तो आप बताने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों। देखो जी मास्टर जी, कारण तो कई हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर हम अपने आप सुधारें तो 4 आदमी और सुधरेंगे हमसे, 4 से 16 सुधरेंगे, इस प्रकार देश सुधरेगा। लेकिन आप जानते हो हमारे देश में भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी महकमे में जाओ, रोडवेज में बैठ जाओ, पर्ची माने काट दी, यहाँ होड़लते पलवल तक की 30 रुपये पर्ची है, 15 रुपये काट दी, बैठ जा ना, वह पर्ची दी और बैठ के सफ़र कर चले गो। आप पेट्रोल पंप पे चले जाओ, सरकारी पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप की तो आपने सब पता होगी, ये तो प्राइवेट भी सरकारी भी है। और आपने कई महकमे विदाउट ट्रेन चल रहे हैं टिकट में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा ना जिसमें हमारी भ्रष्टाचारी ना हो। और आपने देखी होगी कालाबाजारी, हमारे देश में कालाबाजारी इतनी है, जैसे शराब की जमाखोरी है, नकली नोट चल रहे, कुछ वैसा सामान चल रहा हो, आपने देखो वो। तो सरकार सुधारना चाहे, लेकिन सुधरना हम खुद ना चाहें। अब महकमे में गए, कोई काम ना है हमारो, हम खुद ही नहीं कह देंगे बाबूजी या काम कर दो, 2 रुपये बढ़ती ले लियो, 2 रुपया बढ़ती ले लियो। जो काम हमारा 100 रुपया में हैरो है, वह हम 500 में करवा लाएंगे तुरंत ही। और फिर नहीं कहेंगे अब हमारे देश में तो वह भ्रष्टाचार ज़्यादा है, बढ़ावा तो हम खुद अपने आप दे रहे हैं। वह को काम है, कुर्सी बैठे हो, सरकारी आदमी है वो, यही मार बैठा रहेगा, सरकार वह यही मार तनख्वाह दे रही है कि वह काम करे। और रही बात बाकी देश की, देश के माई कोई ना सोच रहा हो, देश के माई तो बस आप मेंबर सरपंच देख लियो, एक बार सरपंच बन गो ना, 3-4 पीढ़ी तो वाकई बालक भी न कमाएंगे। सरपंच बने पीछे क्यों? अंधा बांटे रे, फिर अपनों को दे, पहले अपनी झोरियाँ भर जाए, जब पूर्ति होगी। और आपने देखे होगा बराक ओबामा, अमेरिका का राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति होने के बाद जो वर्ल्ड फेमस है अमेरिका, विश्व में सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, उसको प्रधान मतलब राष्ट्रपति पद पे हटने के बाद फैक्ट्री में काम कर रहा है, हमारा सरपंच भी ना कर रहा। सही बात है। और सरपंच की पीढ़ी भी ना कर रही, तो विकासशील देश तो रहेगा ही भैया, विकसित कैसे है जा। सही बात है। हम राजनीतिक जो दल हैं उनका भी विशेष यहाँ पे योगदान रहा है, जो हमारा देश अभी विकासशील ही है, विकसित नहीं हो पाया है। तो आज तक जो राजनीतिक दल हुए हैं, यानी कि राजनीति करने वाले जितने भी लोग हमारे देश में हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या उन्होंने अपना काम सही से किया या नहीं किया, थोड़ा सा बताएं। राजनीति में जो आज बीजेपी में, कल वे कांग्रेस में, परसों और तीसरी पार्टी में, भाई मोदी अकेले क्या कर ले? आपने देखे होगा कोई मकान बनावे हम, नीचे ते मिट्टी का मकान बना दें हम, और ऊपर ते मैं मसाला लगाऊं और वैसे बनाऊं मकान है, क्या मकान चल जाएगा? नहीं चलेगा, मकान तो गिरेगा। मजबूत नींव होनी चाहिए। हम मोदी करें, मोदी ठीक है भाई, मोदी अपने बलबूते पे इतनी सांसद बन गई, और बार तो सांसद बनावे पीएम। अब के पीएम ने बनाए हैं सांसद उल्टे, सिर्फ मोदी की लहर थी। अपन देखो मोदी रही है, बच्चा पूछ ले, वो नीचे थे ऊपर तक समझो कि मोदी। तो मेरा मतलब ये है कि मोदी सिस्टम ठीक कर रहा है, लेकिन नीचे ले तो वही है। आपका पार्टी या की बदल दी है, आपका दूसरी या की बदल दी है, जय कहाँ जानो का जनता वोट देनी। और नेता आज या पार्टी में, सरकार दूसरी पार्टी में, और इन ऐसे ही काम चल रहा हिल मिल। आपने देखे होगा विदेश से फैक्ट्री आ रही हैं, हमारे देश की कम फैक्ट्री हैं, विदेश कर्मचारी काम कर रहे हैं, तनख्वाह पर आ गए, ठेकेदार ठेके पे ले जाएँ, ठेकेदार ले रहे हैं 15,000 और वर्कर दे रहे 8,000, 7,000 रुपये गए ठेकेदार के जेब में। मैन चलवाना 100 आदमी लगा दिए, ठेकेदार तो हम बन गो। जो अमीर है अमीर बन तो जा रहा है, गरीब बन तो जा रहा है। आपने देखी होगी जो प्राइवेट महकमे में आपने देख सरकारी नसीब वाले प्राप्त होती है, और जो प्राइवेट में जो बेरोजगार आदमी है, कहीं ना कहीं तो काम धंधे चलावे, वो अपने बारे में पेट भरा वो, तो वो कंपनी में जाओ
कंपनी डायरेक्ट तो लिंक होगी ना बातें। कंपनी तो ठेकेदार देगी, ठेकेदार से कहेगी हमें इतने आदमी चाहिए, इतने वर्कर चाहिए। अब ठेकेदार देगो जो काम, वह 50 आदमी मांगे तो 50 देगो, 100 मांगे 100 देगो। लेकिन 8,000 रुपये ओवर टाइम करिए, ओवर टाइम देगो तो काम करे वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो गरीब है वो गरीब बन तो जा रहा है, अमीर अमीर बन तो जा रहा है। आपने देखो जो सरकारी वर्कर है वो तो सरकार दे रही है, और जो प्राइवेट जाने अपना बिजनेस कर लिए हुआ है, अपना रेट खुद निकाल रहा है वो तो इसमें मतलब सरकार भी दोषी है और जनता भी दोषी है, जो हमारा देश अभी इतना आगे नहीं बढ़ पाया, जो अभी तक विकसित नहीं हो पाया। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जापान हमसे पीछे आज़ाद हुआ था, और वो अच्छी तरह से मतलब उसकी अर्थव्यवस्था को देखिए आप, उसके सिस्टम को देखिए, हमसे भी कितना अच्छा है। तो ये देश की जनता के ऊपर डिपेंड होता है, और देश की जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, और उनके ऊपर भी डिपेंड होती है देश की तरक्की। तो यहाँ पर कुछ हमारे राजनीतिक दलों में फाल्ट रहा आपसे पहले, और कुछ हमारी जनता के अंदर भी फाल्ट रहा, हमारे खुद के अंदर भी फाल्ट रहा, कमियां रही, कुछ दोष रहे। इसीलिए हमारा देश आगे तक नहीं बढ़ पाया, और अभी तक भी हम विकासशील देशों में ही हैं, विकसित देश हम नहीं बन पाए हैं। और कुछ जापान में ईमानदारी है, हमारे देश में ईमानदारी बिल्कुल कम है। जो पहले पश्चिमी राष्ट्र हैं वो पहले 25 नंबर पे आवे, और अपन हमारा देश आवे 137वें नंबर पे आवे ईमानदारी में। आप दुकान खोल दी यहाँ सिकन, जापान में देखे होगो कि दुकान खोल दी तो वहाँ पर रेट लिखे रहे हैं। आपने पढ़ी भी होगी, हमने पढ़ी है कि फलाना सामान इतने रुपये किलो, अपने आप ही आदमी कोई ना बैठे बस पे, दुकान खुली पड़ी है, रेट की लिस्ट लग रही है, और वहाँ में तो रेट देखियो उतने हिसाब रुपया धर के अपने ले गए सामान खुद तोल के कर भैया। यहाँ दुकान खोल कर आज मत बैठी हो, दुकान उस दिन ना पा रही है, दुकान ना पावेगी। ईमानदार इतने हैं हमारे देश के। ये हंसने वाली बात क्या है जी, सही बात है। ईमानदार इतने हैं कि अगर दुकान खोल दूँ उस दिन दुकान नहीं पा रही है, अगर वो आदमी ना बैठे। हाँ, और फिर मैं बता रहा हूँ अंदर बांटे रे फिर अपनों को दे। और जनता में घमंड इतना है कि एक बार कोई पद मिल जाओ, चाहे मेंबर बन जाओ, पीएम की तो बहुत बड़ी बात है, मेंबर छोटा सा पद रही जो वो भी 4 के साल है, पर मैं मेंबर हूँ, मैं नौकरी ना करा सरकारी प्राइवेट, तो कैसा कुछ जब मेंबर है कि मैं यह काम करूँगा, मेंबर है कि मैं यह काम करूँगा। तो मतलब कहने का मतलब यूँ है कि मेंबर कोई छोटा सा पद है, वो शर्म कर रहा है करने में, काम करने, नौकरी करने में। और जो बराक ओबामा राष्ट्रपति हो वो भी मतलब ये ना शर्मा रहा हो, तो विकासशील तो रहेगा। हाँ, अमेरिका ही बनेगा विकसित, तो विकसित तो अमेरिका जैसे राज्य ही बनेंगे, क्योंकि विकसित होने के लिए देश को चाहिए कि वहाँ की जनता ईमानदार हो, और वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपना काम पूरी तरह से करें, ईमानदारी से करें। लेकिन हमारे देश में कुछ खामियां रही हैं, हमारे अंदर भी, जनता के अंदर भी खामियां रही हैं, और हमारे ऊपर जो राजनीतिक दल थे उनके अंदर भी कुछ खामियां रही हैं, और जनता का भी शोषण किया गया है, और अपने कार्यों को भी अच्छी तरह से आगे नहीं किया गया है राजनीतिक दलों के द्वारा ज़्यादातर। तो इसीलिए हमारा देश आज विकासशील देशों में शुमार होता है, गिना जाता है, विकसित देशों में हमारे देश की गिनती नहीं आती है। दूसरी बात, हमारे देश में अगर राजनीतिक दल स्ट्रांग होते और अपना काम ईमानदारी से करते तो हमारा देश आज तरक्की पर बुलंदियों को छू रहा होता। लेकिन उनका भी वहाँ पे फॉल्ट रहा, हमारा आपका भी फॉल्ट रहा, और अभी भी कुछ फॉल्ट चले हुए हैं। लेकिन मैं मास्टर जी ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बड़ाई करते हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी आ गए, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या मोदी जी अकेले कर पाएंगे कुछ देश के लिए? कुछ किया है देश के लिए मोदी जी ने अभी तक, या फिर पहले जैसे राजनीतिक दलों के जैसे ही हैं मोदी जी? मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। आपने देखा 370 हटाई है, कश्मीर में मतलब आपने लगे कई सालों तक चला हुआ था वो कैसे, और फिर राम मंदिर बनायो, 3 तलाक ख़त्म किया, और भी बहुत से वे। पर मोदी अकेला करे क्या? और सेना पे हाँ, 2 ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो मतलब भारतीय सेना के साथ संग गए हैं, अटल बिहारी जी और ये हमारे मोदी जी। और जितने भी प्रधानमंत्री हुए दूर तो ही कह दे हाँ जी यूँ कर लियो, यूँ कर लियो, उनने कोई मतलब ना। सेना के पास को आज तक कोई ना गए, दोनों छोड़ गए, एक तो अटल बिहारी जी गए और एक ये गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है मोदी जी ईमानदारी है, मोदी जी बढ़िया तरीका से काम कर रहे हैं अपने। सही बात है भाई, 10 साल योजना करना। लेकिन कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी भी बॉर्डर पर गई थी अपने समय में,
नरेंद्र और सोशल मीडिया पर उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, आपने देखा भी होगा। उसमें दिखाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी जी भी चीन के बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं, वो भी सैनिकों के पास गई थी, बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी को ये आप कैसे कह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो जी, जब इंदिरा गांधी जी गई थी, जब हमारी लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान से, और वो गई थी चीन बॉर्डर पे, लड़ाई तो हो रही है मेरी इस आदमी से, और इस आदमी तो मेरे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, तो मैं इधर कभी जा सकूं? लाठी तो वहाँ बाज रही है पाकिस्तान पे जाम से। अब चीन थे हमारा लठबाज और प्रधानमंत्री जी वहीं हैं सियाचिन बॉर्डर पे, जाते लाठी बाजा वही संगठन चाहिए। हाँ, अब इत के लाठी बाज रही है, चले जाए, कुछ मैत्रीपूर्ण संबंध है उस टाइम पर, उस टाइम तो मैत्रीपूर्ण संबंध है, मैत्रीपूर्ण कोई कहीं भी जा सके। तो ये जो खबर आ रही है जो सोशल मीडिया पे, हाँ, जो सोशल मीडिया पे जो खबर आ रही है, कुछ लोग उस वीडियो को ट्रेंड कर रहे हैं, उस फोटो को डाल रहे हैं बार बार फेसबुक पे और आपके ट्विटर पे कि इंदिरा गांधी जी को भी चीन के बॉर्डर पर दिखाया जा रहा है। लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि उस समय लड़ाई यानी कि लठ तो बाज रहा था पाकिस्तान से, और इंदिरा जी भाषण दे रही थी चीन के बॉर्डर पर। तो ऐसे तो कोई भी कर सकता है, और चीन से उस समय हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अगर इंदिरा जी पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही जाकर फौजियों को उत्साहित करती तो ये बात थी। अब नरेंद्र मोदी जी वहीं पर जा रहे हैं जहाँ पे लड़ाई हो रही है, और वहीं पर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं और उनसे मिलकर आ रहे हैं, उनको अच्छी तरह से सांत्वना वहाँ पर दे रहे हैं। तो ये जो खबर उड़ी हुई फिर रही है इंदिरा गांधी जी भी गई थी बॉर्डर पर, तो ये गलत है, क्योंकि वो उस समय पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं गई थी, लड़ाई हमारी पाकिस्तान से हो रही थी, वो सिर्फ चीन के बॉर्डर पर जाकर भाषण दे रही थी उस समय पर। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो यहाँ पे पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अगर किसी भाई को कुछ कमेंट करना है, कुछ बताना है, या कुछ पूछना है, या फिर आपके जहन में कोई प्रश्न उठता है, तो आप अपने प्रश्न को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपका प्रश्न अच्छा लगता है तो हम उस प्रश्न को उठाकर अपने प्रोग्राम में यहाँ पे शामिल करेंगे, और उस प्रश्न के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर हम यहाँ पे अपने पूर्ण विवेक से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा साथियों, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।